Hello student, welcome to my channel Ajab Gajab English। और आज है डे 12 और आज हम डिस्कस करने लगे हैं सीबीएसई क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट बुक का एक पोएम और उस पोएम का नाम है फॉर एन ग्रेगरी और ये जो पोएम है उसे लिखा है W.B. ईट्स ने। बिफोर गिविंग लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। जैसे आप यहाँ पर मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो लिखा हुआ है डे 12। एक्चुअली बच्चे हमने यहाँ पर अपने चैनल पे 3 महीने के लिए नवंबर, दिसंबर और जनवरी इन 3 महीनों में हमने डिसाइड किया है कि हम आपको क्लास 10 सीबीएसई का जो इंग्लिश का सारा सिलेबस है वो भी कवर करवा देंगे और साथ में ही आपको प्रोवाइड कर देंगे रिवीजन भी, ताकि आप फाइनल पेपर्स के लिए बिल्कुल ही रेडी हो जाओ। तो जो भी बच्चे मेरे चैनल पे नए आए हैं मैं उन सभी को कहूँगी कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए 3 महीने तक, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, और आप फाइनली एंड पे 31 जनवरी को आप अपना रिजल्ट देखना कि आप में कितना चेंजेस आ चुका है और आप पूरी तरह से रेडी हो जाओगे अपने एग्जाम के लिए और स्पेशली इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। क्योंकि आपको पता है अगर इंग्लिश में हमारे मार्क्स कम आएंगे तो हमारी ऑल ओवर परसेंटेज भी डाउन चली जाती है। और इसी वजह से हमारा जो टारगेट है वो ये है कि इस बार जो सीबीएसई क्लास 10th के बच्चे हैं उन सभी को हम चाहते हैं कि इस बार उनके इंग्लिश में स्पेशली 90+ % आ जाएं और इसी के लिए हमने सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर रखी है और हमारी सीरीज़ का नाम है रोड टू 90। अगर आपको हमारे शेड्यूल चाहिए तो आज स्ट्रैटेजी वाली जो वीडियो है वो जाकर देख लेना। हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका नाम है रोड टू 90। उसमें आप विजिट करो, पहले नंबर पर जो वीडियो है स्ट्रैटेजी वाली वीडियो है, वहाँ से आपको सारा शेड्यूल मिल जाएगा, जिससे आपको ये हेल्प हो जाएगी कि आपको पता लग जाएगा हमारे चैनल पर कौन से डेट को कौन सा टॉपिक डिस्कस होगा। तो चलिए अब हम जो है डे 12 है, मतलब क्या 11 डेज ऑलरेडी पास हो चुके हैं। 1 नवंबर से हमने ये सीरीज जो है स्टार्ट कर दी है, तो आज डे 12 है और आज हम फाइनली जो हमारी इंग्लिश की जितनी भी पोइट्री हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक में जितनी भी पोएम्स हैं, ठीक है, वो सारी आज हमारी कवर हो जाएगी क्योंकि ये लास्ट पोएम है जो हम डिस्कस करने लगे हैं। तो चलो अब इस पोएम को हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लीजिए। जो हमारे W.B. ईट्स हैं, ठीक है, जो हमारे पोएट हैं, इन्होंने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा जो टॉपिक है ना उसे कवर करने की कोशिश करी है और वो ये कहते हैं कि इस दुनिया में, ठीक है, इस दुनिया में ये चीज़ फाइंड आउट करना कि कोई बंदा हमें बहुत ज़्यादा प्यार करता है और हमारी क्वालिटीज़ के लिए प्यार करता है, तो ऐसा ढूंढना, ऐसा इंसान ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि जितने भी लोग होते हैं वो हमारे आउटर ब्यूटी से अट्रैक्ट होते हैं, ना कि हमारी क्वालिटीज से अट्रैक्ट होते हैं। और यहाँ पर एक कंक्लूजन जो है वो दिया गया है पोएट के द्वारा और वो ये कहा गया है क्या कि जो सिर्फ गॉड हैं, ठीक है, जो ईश्वर हैं, ठीक है, जो भगवान जी हैं, सिर्फ वही हैं बच्चे जो हमें हमारी क्वालिटीज़ के लिए हमें प्यार करते हैं और हमारा साथ देते हैं। अदरवाइज जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेल्फ से हमारे साथ जुड़े होते हैं। अगर वो ये कहते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी आउटर ब्यूटी से या फिर आपके फाइनेंशियल स्टेटस से, ठीक है, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लोग आपके साथ जुड़ते हैं। अदरवाइज कोई भी आपको दिल से प्यार नहीं करता है, कोई भी आपकी क्वालिटीज़ के लिए प्यार नहीं करता है। इसी को सेंटर में रख के ये जो पोएम है वो लिखी गई है। यहाँ पे एक कन्वर्सेशन है, एन ग्रेगरी जो है एक लेडी है, ठीक है, उसकी कन्वर्सेशन है किसके साथ, पोएट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आप कन्वर्सेशन सुनोगे, ठीक है, और कन्वर्सेशन को समझोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो पोएट है उसने इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश करी है कि जो भगवान है वही हमें प्यार करते हैं, ट्रू लव करते हैं। अदरवाइज दुनिया में जितने लोग भी ये कहते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं वो किसी ना किसी सेल्फ के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, या फिर अगर वो हमें प्यार करते हैं तो हमारी फिजिकल ब्यूटी के लिए करते हैं, ना कि इनर ब्यूटी या इनर क्वालिटीज के लिए करते हैं। तो चलिए अब हम अबाउट द पोएट भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे जो W.B. ईट्स हैं, ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है, विलियम बटलर ईट्स, ठीक है, और इनका बर्थ ईयर है 1865 और इनका डेथ ईयर है क्या 1939 और ये एक आयरिश पोएट। ध्यान से समझना। सबसे पहले स्टेंजा 1 की लाइनें देखो क्या कहता है। नेवर सेल अ यंग मैन thrown into despair by those great honey-colored rampart at your ear. Love you for yourself alone and not yours yellow
हेयर। अब ध्यान से समझना, डिस्पेयर का मतलब है सैडनेस, रैम्पेंट का मतलब होता है वॉल। देखो यहाँ पर अगर मैं एक लड़की बनाऊँ, ठीक है, वैसे मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ एक अच्छी सी लड़की बनाने की। ये हो गई लड़की के जुल्फे, ये हो गया लड़की का फेस, ये उसकी आंखें, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो क्या कही जा रही है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं जो पोएट है, वो कहते हैं कि नेवर सेल अ यंग मैन, ठीक है, कि कोई भी यंग मैन, ठीक है, वो तुमसे जो है वो तुम्हारी इनर क्वालिटीज़ के लिए प्यार नहीं करेगा, बल्कि किसके लिए प्यार करेगा, तुम्हारी आउटर क्वालिटीज़ के लिए प्यार करेगा। अब उस चीज़ को प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि देखो, अगर तुम कोई भी यंग मैन है जो तुम्हें आकर प्रपोज करता है और अगर जब तुम उसे रिजेक्ट कर दोगी तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाएगा। क्यों सैड हो जाएगा? क्योंकि उसने देखा है तुम्हारे मतलब कलरफुल हेयर को, ठीक है, ये देखो जो ये बाल हैं, ठीक है, ये कलरफुल हेयर्स को देखा है जो एज अ रैम्पेट है। रैम्पेट का मतलब होता है क्या, जो एक दीवार होती है, जैसे किले की दीवार होती है ना, जो मतलब प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ पे जो गर्ल है, ठीक है, उसके ईयर्स हैं और ईयर्स के ऊपर जो लड़कियों के बाल होते हैं वो आते हैं ना, ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर तुम्हें कोई लड़का आकर ये कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अगर तुम उसे रिजेक्ट करती हो तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा। क्यों दुखी हो जाएगा? क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है, क्योंकि उसने देखा है कि तुम्हारे जो हनी कलर्ड हैं, मतलब क्या, जो तुम्हारे जो हेयर्स हैं, ठीक है, वो कलरफुल हेयर हैं, वो कितने अच्छे तरीके से तुम्हारे जो फेस है उस पे है, ठीक है, और कितने अच्छे तरीके से तुम्हारे जो ईयर्स है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन कोई भी इंसान तुम्हें जो है तुम्हारी क्वालिटीज़ के लिए, इनर क्वालिटीज़ के लिए प्यार नहीं करेगा, बल्कि किसके लिए प्यार करेगा, तुम्हारी आउटर ब्यूटी के लिए प्यार करेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से ये जो स्टेंजा है उसको समझा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो बच्चे, ये जो पोएम है, ठीक है, इसमें क्या है, कन्वर्सेशन दिखाई जा रही है। किस किस की कन्वर्सेशन है? पोएट की किसके साथ? एन ग्रेगरी के साथ, ठीक है। एन ग्रेगरी एक लड़की है। जो पोएट है वो क्या कहते हैं, ठीक है, कि एक यंग मैन, ठीक है, यंग मैन जो होगा वो बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा अगर तुम उसे रिजेक्ट करती हो, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो लड़का होगा, ठीक है, यंग मैन होगा, वो तुमसे ट्रू लव करता होगा, बल्कि क्या है, वो तुम्हारे जो येलो कलर के हेयर्स हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। मतलब तुम्हारी जो आउटर ब्यूटी है उसकी वजह से ही वो तुम्हें प्यार करेगा, ठीक है। जो तुम्हारे हेयर्स हैं, इतने ब्यूटीफुल हेयर्स हैं, जो ऐसा लगता है कि एक तरीके से वॉल हैं, ठीक है, दीवार हैं, जो तुम्हारे ईयर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, तुम्हारे चीक्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और कोई भी जो यूथ है, ठीक है, कोई भी अपोजिट जेंडर का बंदा है, वो तुम्हें जो है तुम्हारी आउटर ब्यूटी की वजह से तुम्हें लाइक करेगा, तुम्हें प्रपोज करेगा, ना कि तुम्हारी इनर क्वालिटीज़ के लिए। आई होप इट इज़ क्लियर। अब देखो बच्चे, ये जो सेकंड स्टैंजा है, सेकंड में जो एनी है, जो लड़की है, वो जो है पोएट को रिप्लाई कर रही है। देखो क्या रिप्लाई करती है, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई and set such color there, brown or black or carrot, that young man in despair may love me for myself alone and not my yellow hair. अब ध्यान से समझना, देखो एनी क्या कह रही है, एनी जो है, जो लड़की है, वो क्या कहती है कि मेरे पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है? कि मैं मार्केट में जाऊंगी, वहाँ से हेयर डाई खरीद के ले आऊंगी, और चाहे मैं कौन से कलर का ले आऊँ, ब्राउन कलर का ले आऊँ, चाहे ब्लैक कलर का ले आऊँ या कैरेट कलर का ले आऊंगी, ठीक है। और वो क्या है, मैं अपना जो हेयर है उसको डाई कर लूंगी और अपने आप को अट्रैक्टिव बना लूंगी। लेकिन जो बंदा, ठीक है, जो भी यंग मैन मुझे उस टाइम आके बोलेगा कि आई लव यू, ठीक है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो उसे भी तो ये बात पता है ना कि ये जो डाई है, ठीक है, जो ये कलर है, ये हमें मार्केट में बहुत ईजिली मिल जाते हैं। तो कोई भी लड़की कलर जो है वो अपने बालों पे लगा सकती है और अपनी जो आउटर ब्यूटी है उसको इन्हांस कर सकती है। तो यहाँ पर जो एनी है वो क्या कह रही है कि कोई भी अगर इंसान मुझे आकर ये कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो वो मुझे रियल में ही प्यार करेगा, क्योंकि उसे भी पता है ये सभी क्या है, आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, जो कलर हो गया,
हमारे हेयर का या जो मेकअप मटेरियल हो गया। लेकिन फिर भी अगर कोई मुझे आके प्रपोज करता है तो वो क्या करेगा, क्यों कहेगा या क्यों मुझे प्रपोज करेगा, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। एक्चुअली बच्चे ये देखो, ये जो सेकंड स्टैंजा है ना, सेकंड स्टैंजा में जैसे हमने देखा फर्स्ट स्टैंजा में कि जो पोएट है, ठीक है, वो एनी को ये कह रहे कि कोई तुम्हें ना इस वजह से प्यार नहीं कर सकता या नहीं करेगा, ठीक है, कि तुम बहुत ज्यादा मतलब अच्छी हो, ठीक है, बल्कि तुम्हारी आउटर ब्यूटी से प्यार करेगा हर कोई तुम्हें, ठीक है। लेकिन अब देखो एनी जो है अपने आप को अपने तरफ से वो रिप्लाई देती है कि नहीं, सभी को पता है कि ये जो आउटर ब्यूटी है, ठीक है, चाहे हेयर कलर हो गया या हमारे फेस में हम मेकअप लगा ले, ये हर एक, चाहे वो यंग मैन है, ठीक है, चाहे वो वुमेन है या मैन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक को पता है कि जो आउटर ब्यूटी है उसे हम इनहेंस कर सकते हैं। इस वजह से वो क्या कहती है कि नहीं, जो मुझे प्यार करता है वो मुझे प्यार करता है, ना कि मेरी आउटर ब्यूटी को। आई होप इट इज क्लियर। चलो अब हम थर्ड स्टैंजा देखते हैं। थर्ड स्टैंजा क्या है बच्चे, इसमें जो मतलब कि जब एनी जो है वो रिप्लाई देती है, ठीक है, कि नहीं, जो आर्टिफिशियल ब्यूटी है वो तो सभी को पता है कि आराम से आ जाती है, ठीक है। तो इस वजह से जो पोएट हैं वो अपनी बात जो है इस स्टैंजा में कहते हैं और एनी को रिप्लाई देते हैं, लेकिन वो अपनी बात को प्रूव करने के लिए एक रिलीजियस मतलब कि टेक्स्ट का, ठीक है, ये या आप एक कह सकते हो कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट लेकर आते हैं अपनी बात को प्रूव करने का। तो देखो स्टैंजा में क्या कहा जा रहा है, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टर नाइट डिक्लेयर that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair। अब देखो yesterday night का मतलब हो गया प्रीवियस नाइट। अब यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर स्टैंजा में क्या है कि जब एनी जो है, एनी का रिप्लाई सुन के जो पोएट हैं, ठीक है, पोएट ये कहते हैं कि उन्होंने, ठीक है, ही हर्ड, कि उन्होंने एक ओल्ड रिलीजियस मैन, मतलब ओल्ड रिलीजियस मैन में आप लगा सकते हो चाहे जो प्रीस्ट होते हैं, चर्च के फादर या पंडित जी लगा लो, कोई भी है, ठीक है, उनको ये कहते हुए सुना था कल रात को कि उन्हें एक टेक्स्ट मिल गया है। मतलब क्या, उन्होंने किसी धर्म ग्रंथ में ये पढ़ा है, किसी रिलीजियस बुक में ये पढ़ा है कि सिर्फ जो गॉड हैं, ठीक है, जो गॉड हैं वही हमें ट्रू लव करते हैं, उसके सिवाय कोई भी हमें ट्रू लव नहीं करता है। मतलब क्या, कि जो गॉड हैं वही हमें प्यार करते हैं हमारी इनर क्वालिटीज़ के लिए, ना कि कोई और, क्योंकि गॉड को ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप ब्यूटीफुल हो या ब्यूटीफुल नहीं हो। अगर आप अच्छे इंसान हो, आप में गुड क्वालिटीज़ हैं, तब आपको गॉड हमेशा प्यार करेंगे। आई होप कि आपको जो स्टैंजा है, ठीक है, उसकी मीनिंग क्लियर हो गया होगा। मैं एक रीकैप दे देती हूँ। देखो फर्स्ट स्टैंजा में, ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा में जो पोएट हैं वो एन ग्रेगरी को कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई प्रपोज करता है और तुम उसे रिजेक्ट करती हो, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा। क्यों दुखी हो जाएगा, क्योंकि वो तुमसे इस वजह से प्यार करता है क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, ना कि तुम्हारी इनर क्वालिटीज़ के लिए, ठीक है। तो एनी उसको रिप्लाई करती है सेकेंड स्टैंजा में पोएट को, और वो क्या कहती है कि जितने भी लोग हैं, चाहे मैन है या वुमेन है, उन सबको पता है कि जो आर्टिफिशियल ब्यूटी है, ठीक है, जो आउटर ब्यूटी है, उसे हम कभी भी इनहांस कर सकते हैं। मैं मार्केट से प्रोडक्ट लेकर आ सकती हूँ और उसे अपने बालों पे लगा सकती हूँ, अपने फेस पे लगा सकती हूँ, जिससे मैं ज़्यादा खूबसूरत हो जाऊंगी, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बंदा अगर मुझे प्यार करता है तो मेरी आउटर ब्यूटी के लिए करेगा, बल्कि मुझसे प्यार करेगा, ठीक है। तो थर्ड स्टैंजा में जो पोएट हैं, ठीक है, वो फिर से यही बात कहते हैं कि मैंने कल रात को सुना था कि एक रिलीजियस मैन थे, ठीक है, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि मुझे एक टेक्स्ट मिल गया है एक रिलीजियस बुक से, जिस पे ये लिखा हुआ है कि जो गॉड हैं वही सिर्फ हमें हमारी इनर क्वालिटीज़ के लिए प्यार करते हैं, ना कि हमारे आउटर ब्यूटी के लिए। आई होप कि आपको पोएम अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब इस पोएम में जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ करी गई हैं उन सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है राइम स्कीम। तो इस पोएम में, ठीक है, 3 स्टैंजा है और तीनों की जो राइम स्कीम है तीनों स्टैंजा की, वो क्या है, ABCBDB। अभी मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देती हूँ। देखो जैसे हमने लिखा मैन, ठीक है, जो मैन है वो हो गया A, ठीक है, मैन हो गया आपका A, ठीक है। उसके बाद दूसरा है डिक्लेयर, डिक्लेयर आ गया आपका B, ठीक है। उसके बाद है प्रूव C। अब देखो जो यहाँ पर है डियर, वो किससे राइम कर रहा है, डिक्लेयर डियर, तो ये आ गया B। आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो अलोन, अलोन बिल्कुल अलग है तो हमने इसे लिख दिया D, ठीक है। उसके बाद हेयर,
डिक्लेयर डियर हेयर, ये आ गया बी। तो क्या बन गया राइम स्कीम? ABCBDB। आई होप इट इज क्लियर। दूसरा जो लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर यूज़ किया गया है वो है मेटाफर। यहाँ पर जो एनी का हेयर है उसे कंपेयर किया गया है किससे? रैम्पेट से। आई होप इट इज़ क्लियर। जो तीसरा लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर यूज़ किया गया है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव वर्ड। अब यहाँ पे देखो, जैसे सेट, सच, ही हैड, येलो हेयर, ये सारे जो हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड सेम साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है? दैट इज अलिट्रेशन। नेक्स्ट जो है यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस वो है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? जब 2 से ज़्यादा कॉन्जिक्यूटिव लाइन सेम वर्ड से स्टार्ट होते हैं तो उसे हम बोलते हैं एनाफोरा। आई होप इट इज़ क्लियर। ये देखो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, जैसे 3rd लाइन और 4th लाइन, ये दोनों लाइन जो है वो दैट जो वर्ड है उससे स्टार्ट हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे कि यहाँ पर एनाफोरा जो लिटरेरी डिवाइस है वो यूज़ करी गई है। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए अब हम जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है इस पोएम के वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या कहता है? व्हाट डज द यंग मैन मीन बाय ग्रेट हनी कलर रैम्पेट एट योर हेयर? व्हाई डज ही से दैट यंग मैन आर थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय देम? अब ध्यान से समझना, ठीक है। अब जो है ये जो लाइन है इसका आपने मीनिंग बताना है। अभी मैंने आपको बताया है इसका मीनिंग क्या है कि जो येलो कलर के हेयर हैं ऑफ द गर्ल, ठीक है, उसी को कहा गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है? जो ये ब्यूटीफुल हेयर्स हैं, ठीक है, वो कवर कर रहे हैं उसके ईयर्स को, और वो ऐसा लग रहा है जैसे वो प्रोटेक्टिंग वॉल हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। और फिर आगे क्या कहा जाए? मैन फॉल इन लव विद एन ग्रेगरी, ठीक है। और अगर उसे एन ग्रेगरी रिजेक्ट कर देती है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा। बट यहाँ पर एक चीज़ और है कि वो इसी वजह से उसके जो ये मतलब कलरफुल हेयर्स हैं, ठीक है, मतलब आउटर ब्यूटी है, इसी की वजह से कोई भी यंग मैन जो होगा वो एन ग्रेगरी को प्रपोज करेगा या उसे प्यार करेगा। आई होप इट इज़ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है? व्हाट कलर इज द यंग वुमेन्स हेयर? व्हाट डज शी से शी कैन चेंज इट टू? व्हाई वुड शी वांट टू डू सो? ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखो, जो ये यंग वुमेन है एनी है, उसके कलर हेयर का कलर कौन सा है? येलो कलर का है, ठीक है। और वो क्या कह रही है कि मैं कौन कौन से कलर में अपने जो बाल है उसे चेंज कर लूँगी? ब्राउन कलर में, ब्लैक कलर में, कैरेट कलर में, ठीक है। किसकी हेल्प से कर लूँगी? हेयर डाई के हेल्प से कर लूँगी, ठीक है। और वो ऐसा क्यों बोल रही है, मैं ऐसा क्यों कर लूँगी? फिर देखो आगे क्या कहा जा रहा है कि वो ऐसा इस वजह से कहती है कि मैं ऐसा इस वजह से कर सकती हूँ क्योंकि ये तो क्या है? आउटर ब्यूटी है, ठीक है। और इसे हम बाहर के प्रोडक्ट मतलब मार्केट से प्रोडक्ट लाकर उसे इन्हेंस कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मुझे प्यार करेगा तो मेरी इनर ब्यूटी के लिए प्यार करेगा, ना कि मुझे आउटर ब्यूटी के लिए, क्योंकि हर कोई आज ये अवेयर है कि ये आउटर ब्यूटी जो होती है, एक्सटर्नल ब्यूटी, वो हम इन्हेंस कर सकते हैं विद द मार्केट प्रोडक्ट। आई होप कि आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने एक्सट्रैक्ट और ये रहा पहला क्वेश्चन। फटाफट ऑप्शन देखिए और आंसर मार्क कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? देखो, हु इज आई इन द स्टैंजा? आई, ये आई कौन है? जल्दी जल्दी बताओ। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। आंसर क्या आ गया? एनी। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये रहा आपके स्क्रीन पे, ठीक है। व्हाट इज द कलर ऑफ हर हेयर? उसके हेयर का कलर कैसा है अभी? एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, येलो कलर, ठीक है। वेरी गुड। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखो, नेम द पोएम। ये जो स्टैंजा है वो कौन सी पोएम से लिया गया है? एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी फॉर एन ग्रेगरी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड द वर्ड इन द पैसेज विच मीन सेम एज होपलेसनेस, ठीक है। होपलेसनेस का यहाँ पे सिनोनिम्स ढूंढना है और आपको पता है मैंने अभी पोएम समझाया है, तो ये आपका काम है, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद ढूंढोगे। ओके चलिए नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट जो है ये रहा आपके सामने आपके स्क्रीन पर। फटाफट पढ़िए इसे और फटाफट क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना शुरू करिए, ठीक है। नेम द पोएट, ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो लाइन है, ठीक है, इसको किसने लिखा है? हु इज द पोएट? एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, WB ईट्स, विलियम बटलर ईट्स। वेरी गुड। नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है यू इन द अबव मेंशन लाइन रेफर्स टू। अब यू देखो यहाँ पर, ठीक है। नेवर सेल दिस दिस दिस, कहाँ पे है यू? लव यू,
फॉर योर सेल्फ, ठीक है। ये यू किसके लिए है, क्योंकि आपको पता है ये जो स्टेंजा है इसमें जो पोएट है वो एन ग्रेगरी से बात कर रहे हैं, तो इसमें जो यू है वो किसके लिए है, एन ग्रेगरी के लिए। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। आई होप इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, अ यंग मैन शुड नेवर बी थ्रोन इनटू डैश। अब यहाँ पर ये देखो, ये रहा आपके पास, समझ में आ गया होगा, ठीक है, वेरी गुड। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज विच इज कंपेयर टू वॉल। अब यहाँ पर 4 वर्ड हैं, आपको बताना है किसका मीनिंग क्या बनता है, कंपेयर टू वॉल। एंड द राइट ऑप्शन इज रैम्पेट। आई होप इट इज़ क्लियर। आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और ये पोएम अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। और आज हमने एक जो मतलब आप कह सकते हो कि एक फेज जो था वो कंप्लीट कर लिया, क्योंकि हमने सारी पोइट्री जो है क्लास 10 CBSE की फर्स्ट फ्लाइट बुक की सारी पोइट्री आज हमने फिनिश कर ली, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अपनी जो फर्स्ट फ्लाइट के जितने भी प्रोज हैं उसकी तरफ। पहले आपको सिलेबस कवरेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद हम चलेंगे रिविजन की तरफ। तो आई होप कि आपको हमारा सेशन, हमारी जो वीडियोस हैं, हमारी जितनी भी मेहनत है आपको अच्छी लगती होगी। और अगर आपको लगे कि यहाँ पर आकर हमारे चैनल पे आपको टाइम वेस्ट नहीं होता है, ठीक है, आज यहाँ से आप कुछ सीख कर गए हो, ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जितनी ज़्यादा शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।